मिथुन राशि वाले, आप मुझसे लिख कर ले लो, ये 6 महीनों में आपके साथ में ये 4 घटनाएं होकर ही रहेंगी। यह घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बदल भी सकती हैं। जी हाँ मित्रों, यह 6 महीने जून से लेकर और दिसंबर के बीच में ये सबसे बड़े प्लैनेट अपनी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी अपनी दिशाओं को परिवर्तन करना आपके लिए क्या लाभकारी रहेगा या हानिकारक रहेगा, दोनों विषयों पर हम बिल्कुल खुले शब्दों में बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि राहु का परिवर्तन आपके लिए लाभकारी है या हानिकारक, शनि आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएंगे, गुरु आपके जो है सेकंड हाउस में बैठने से आपको क्या क्या सावधानियां और बरतनी चाहिए, केतु जो है आपके थर्ड हाउस में बैठने से इस समय क्या आपको उपलब्धियां दे रहे हैं और ये 6 महीनों में ये 4 संकेत आपके लिए लाभकारी है या हानिकारक। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे और आप अपने बारे में जान भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना लगन चार्ट निकाल लीजिएगा, वीडियो को यहीं पर रोक दीजिएगा कुछ देर के लिए और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर या पंचांग के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। अब यहां मैच करिएगा, मैं गोचर के हिसाब से जा रहा हूं, ग्रह गोचर के हिसाब से, ठीक है। आप अपना लगन चार्ट देखिएगा और देखिएगा कि लगन चार्ट के बाद ग्रह गोचर को भी देखिएगा और D9 चार्ट देखिएगा। सबसे पहले ये बात देखिएगा कि राहु आपकी कुंडली में कहां है। आप सबसे पहले ये नजर डालिएगा मिथुन राशि वाले, राहु आपकी कुंडली में कहां है, तो आपको नजर आ जाएगा कि हमारी राहु किसी भी घर में बैठा हो, लगन से लेकर 12वें घर तक किसी भी घर में बैठा हो, आप उस पर नजर रखिएगा। उसके बाद शनि पर नजर डालिएगा, शनि आपकी कुंडली में कहां है, गुरु आपकी कुंडली में कहां है और केतु आपकी कुंडली में कहां है, ये ग्रह आप देख लीजिएगा। अब मैं शुरुआत करता हूं और आप इन चीजों को मैच करिएगा। ये 4 घटनाएं ये 4 महीने में आपके साथ में विस्तार पूर्वक होने वाली है। कैसे, उसको समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं राहु को। राहु एक मायावी ग्रह है जो कि बड़ा ही शक्तिशाली है और इसे हम वायु तत्व का कहते हैं। वायु तत्व का मतलब हवा। ये एक जगह 1 सेकंड में ही चला जाता है और हवा के बिना जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, हमें मालूम चलता है कि हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं, कितना छोड़ते हैं, तो हवा भी समझ में नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार राहु है। राहु हरदम आपके मस्तक पर सवार होकर चलता है यहां पर, और राहु यहां अगर मस्तक पर सवार है तो यह अगर आपकी कुंडली में उच्च स्थान पर बैठा है या आपकी महादिशा या अंतर दिशा में चल रहा है तो उसका इफेक्ट आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। ये मानकर चलिएगा, इसे कोई भी ज्योतिष आचार्य नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर राहु आपके महादिशा में है, अंतर दिशा में है, कृत्रिम दिशा में है या सूक्ष्म दिशा में है, इन चीजों में है, तो आप मान के चलिए उसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा ही रहेगा। राहु क्या कर सकता है, राहु इल्यूजन पैदा कर सकता है। आपके काम बनते 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 और 99% पर खत्म हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये राहु का ही प्रभाव है। राहु का प्रभाव आपको हरदम इल्यूजन पैदा करेगा। आपको ये लगेगा कि ये मेरा काम होने वाला है और ये एक मेरा काम हो जाएगा। आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और हर एक चीज आपके टिक लग जाएगा कि भैया होने वाला है, होने वाला है, लेकिन अंतिम समय पर ही वह सारा का सारा पानी हो जाएगा, पूरा काम बिगड़ जाएगा। यही राहु करवा रहा है, ठीक है। यह इतना मायावी है कि इसकी बातों में आदमी घूम जाता है, अरे अरे मेरा तो सब कुछ हो गया है, लेकिन यह कब क्या कर दे ये यही जानता है। अब वही परिवर्तन करेंगे 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर एक बड़ा समय रहेगा जब राहु परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के एक घर पीछे चले जाएंगे, क्योंकि राहु हरदम पीछे जाता है। तो राहु यहां कहां पर आ जाएगा, आपके अष्टम हाउस में आ जाएगा। अब मान के चलिए आपकी कुंडली में अष्टम हाउस में पहले से ही राहु बैठा है। कुंडली खोलिएगा, देखिएगा, अगर 8वें घर में पहले से ही राहु बैठा है तो ये आपके लिए कैसा रहेगा। अब मन में क्वेश्चन जाग रहे होंगे। यहां राहु आने से, देखिए राहु को 8वें घर में आने से आप कहेंगे ये तो आयु का घर है, तो मेरी क्या आयु में कोई समस्या आएगी? नहीं, राहु को इस घर से और भी लगाव है, बहुत ज्यादा इस घर से लगाव है, क्योंकि यह घर शनि का है, शोक का घर है। ये 8वां घर क्या होता है, शोक का घर होता है। आयु क्या होती है, शोक होती है। मृत्यु जो आयु होती है वो शोक होती है,
तो यह प्रॉपर देखा जाए तो शनि का घर है ये, और शनि के घर में ही अब राहु का दोबारा सा आना हो रहा है, क्योंकि अभी भी जो है शनि के घर में ही चल रहे हैं और अब फिर शनि के घर में आ रहे हैं मकर राशि में। और प्रॉपर ये घर है जो है रहस्यों से भरा है। 8वां घर बहुत रहस्यों से, इसमें तंत्र मंत्र विद्याएं, रहस्य गुप्त विद्याएं इसी घर से निकल कर आती हैं, जिसमें आप ब्रह्मांड को देख सकते हैं। वो यही घर है, 8वां घर है, जिससे आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। अब आप इसका उदाहरण मैं बता दूं, आप रामचरितमानस में आपने देखा होगा कि रावण का नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही जगत प्रसिद्ध है और बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी। उसे इतना ज्ञान था कि वो उसने अपने घर में ही सभी ग्रहों को बांध के रखा था, बंधक बना के रखा था। शनि हुआ, मंगल, राहु, सभी को अपने घर में बंधक बना के रखा था। परम ज्ञानी था, उसे सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, उसका कौन सा घर एक्टिव था। मैंने जब कुंडलियां देखी आता है तो मैंने देखा कि उसका 8वां घर बड़ा ही एक्टिव था। जो साधना में लीन हो जाए, जो अपने आप को ही कष्ट, देखो साधना कई प्रकार की होती है। हम लोग क्या करते हैं, नाम जप कर लिया, भगवान के नामों का जप कर लिया और बस थोड़ा भगवान के नाम के सामने बैठ गए और हमने सोचा कि हमारे कष्ट कट जाएंगे। ऐसा नहीं। और एक दिन ही कर लिया कि आप हमारा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। रावण की तरह देखो, उसने अपने कई शीश जो है शंकर जी के चरणों में समर्पित कर दिए, शीश काट कर चढ़ा दिए। ये होता है भक्ति, चरम भक्ति। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा करिएगा, लेकिन आप ऐसा जरूर करिएगा कि अगर भक्ति में लीन हो रहे हैं तो पूर्णतः लीन होइएगा। समर्पण ही सबसे बड़ी चीज होती है। समर्पण अगर आपका है तो राहु आपको वो सब कुछ दिलाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको वो सब कुछ दिलाएगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की होगी। बहुत बड़ी चीज कह दी मैंने, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये 6 महीने आपके वो 6 महीनों की भरपाई भी कर देंगे जो अभी निकल गए। अवगत आने वाले 6 महीनों के लिए भी एक लंबा ध्वजा आपके लिए बना देंगे, जिससे आपके सामने, चाहे वो आपकी राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यापारी हो या बिजनेसमैन हो या नौकरी के उच्च पद पर हो, राहु 8वें घर से सीधा सीधा धन भाव पर दृष्टि डालेगा और केतु वहीं विराजमान होंगे इस घर में जहां पर गुरु बैठे हैं। अभी यहां केतु आएंगे और राहु आ जाएंगे आपके 8वें घर में। तो इन चीजों को बल बलेगा। तो यहां क्या है, देख दिखावा भक्ति का बिल्कुल भी ना करें, मर्यादित रहें, भगवान के प्रति लगाव रखें। राहु आपको सब कुछ दिलाएगा। अब उसके बाद चलते हैं शनि की ओर। शनि काफी समय बाद फिर वक्री होने वाले हैं। जैसे इनका राशि परिवर्तन तो होगा 2027 में, लेकिन ये वक्री होकर ही अपना काम कर देंगे। और वक्री का मतलब इनकी दिशाओं में भी अब तेजी आएगी। कब आएगी? 26 जुलाई से। 26 जुलाई 2026 को जैसे ही शनि वक्री होंगे और अपनी डिग्री जो है राहु पर डालेंगे और 1 डिग्री जो है मंगल के घर पर जाएगी। अब यहां ये देखिएगा कि आपकी कुंडली में शनि नीच का तो नहीं है। आप अपनी कुंडली में देखिएगा, शनि अगर आपकी कुंडली में नीच का है तो आपको निश्चित तौर से यह यहां नुकसान देंगे। गुरु जी आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं, यहां आपको नुकसान देंगे। शनि अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं और अपने नक्षत्र में नहीं है, शनि आपकी एक दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, मंगल के घर को देख रहे हैं, नीच के घर को देख रहे हैं। यहीं आकर जो है शनि नीच के हो जाते हैं। तो यहां लाभ भाव है तो कोई बड़ा धन संचय करने से पहले सोच समझकर काम करिएगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिएगा, या अपने गुरु की सलाह के बिना कोई काम ना करिएगा। यहां शनि वक्री हो जाएंगे 26 जुलाई के बाद, तो यहां एक दृष्टि से अपने जो है लाभ भाव को देखेंगे और एक दृष्टि से राहु को देखेंगे। अब यहां तो जो है हमने कहा कि आपको देखकर चलना है, अगर आपकी कुंडली में नीच का तो नहीं है। अब यहां राहु पर जब दृष्टि डालेंगे तो यह अत्यंत प्रभावशाली रहेगा आपके लिए। कैसे? शनि और राहु मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही मायावी ग्रह है और सबसे शक्तिशाली है। ये सब ग्रह एक तरफ, ये 2 ग्रह एक तरफ, ये पूरे जीवन में आपको को बदलने की क्षमता रखते हैं।
एक की 18 साल महादशा चलती है और एक की 19 साल चलती है। आप मान के चलिए 18-19 मतलब आधा जीवन तो आपका इनकी महादशाओं में निकल गया, और ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में सही हैं, तो मान कर चलिएगा जीवन का आनंद आपने प्राप्त कर लिया और जीवन के सुख प्राप्त कर लिए। और अगर ये दोनों ग्रह नीच के हो गए तो मान कर चलिए आप जैसा, आप कितना अभागा कोई नहीं है। आप कितनी परेशानी किसी ने नहीं उठाई है। आप अपनी परेशानियों को गिनते गिनते थक जाएंगे। आप दूसरों को अपनी परेशानियां बताएंगे और परेशानियां एक कम नहीं होगी, दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी चालू हो जाएगी। ये दोनों ग्रह ही आपके जीवन में संघर्ष, मतलब ये दर्शाते हैं कि आप लग्जरी लाइफ जिएंगे या मेहनत मजदूरी करके ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये दोनों ग्रह यही आपको तय करेंगे। तो यहां पर जब शनि राहु के ऊपर देखेगा तो आपके दिमाग में बड़ी योजनाएं बनाएगा। आपका दिमाग मानकर चलिएगा 100 कंप्यूटरों की शक्ति एकदम से आपके अंदर आ जाएगी। एक एआई क्षमता आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। तो इसे आप सही काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सही रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। सही रिजल्ट का मतलब आपको बहुत अच्छे निखार, मतलब आपकी चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या आपका पॉलिटिक्स में कोई बड़ा पद प्राप्त होना हो या आपका वैवाहिक जीवन हो, ये चीजें आपके लिए बड़े ही अच्छे कार्य करेंगी। अगर आपकी कुंडली में यह नीच के हैं और आपने इनकी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा दिया तो मानकर चलिए ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं गुरु। आपके लिए गुरु धन भाव में आए हैं, लेकिन गुरु यहां पर उच्च स्थान पर बैठे हैं। गुरु यहां पर सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। गुरु के बिना वैवाहिक जीवन में कोई अड़चने आ रही हो, गुरु सही करवा देते हैं। वैवाहिक जीवन हो, लव लाइफ हो, गुरु के ही कारण होती है, क्योंकि ये प्रेम करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, धर्म देने वाले हैं, मर्यादा से चलने वाले ग्रह हैं गुरु बृहस्पति। तो गुरु जो है अब आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन यह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। कब करेंगे? वो करेंगे 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे जहां पर केतु बैठे हैं, केतु के घर में, और केतु चले जाएंगे 5 दिसंबर को गुरु के घर में। तो ये राशि परिवर्तन हो गया। अब राहु के जो है गुरु आपके उच्च के हो तो है ही, अब लेकिन सूर्य के घर में आएंगे, यानी कि आपकी कुंडली के 3rd हाउस में। अब आप अपनी कुंडली में ये देखिएगा कि आपकी कुंडली में गुरु नीच का तो नहीं है, 10वें घर में तो नहीं बैठा है। जहां 10 लिखा होगा, बात समझिएगा, जहां 10 लिखा हो और गुरु बैठ गया तो वो नीच का हो गया आपका। श्रीमान, ये नीच का गुरु फलदायक नहीं होता है, समस्यादायक होता है। अब अगर गुरु भी नीच का बैठा है और गुरु की ही महादशा चल रही है तो यह आपके लिए सही समय नहीं रहेगा। मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूं, अगर आपका गुरु नीच का है और गुरु की महादशा चल रही है तो यह समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। यहां परेशानियां ही परेशानियां पैदा करेगा। अगर गुरु नीच का नहीं है और गुरु अगर आपके बलवान बैठा है और गुरु की महादशा चल रही है तो उतना ही लाभ आपको दे जाएगा। अच्छे रिश्ते, अच्छा समय, अच्छा परिवार, अच्छा वातावरण आपके लिए दे जाएगा। ये चीजें गुरु आपके लिए करवा देगा। केतु के भाव बदल जाएंगे, तो ये चीजें आपको देखना होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी कुंडली को किसी योग्य ब्राह्मण को दिखवाइएगा। आप अपने बारे में जानिएगा, आपका गुरु नीच का है, शनि नीच का है, या राहु या केतु नीच का है, तो इसे समझिएगा, उनके उपायों को करिएगा। उनके उपाय भी मिल जाते हैं, या मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से आपको लाभ मिलेगा। इन चीजों पर आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा, जीवन मंगलमय रहेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। दोस्तों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।